Hello everyone, I am maths teacher from Sanskar Valley Public High Secondary School, Kare. Today we are going to learn about surface areas and volume, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इनके फॉर्मूले हैं सर्कल, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त, बेलन, शंकु और गोला और अर्धगोला। इनके फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक्स है लॉजिक तरीके से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। अब आप माय डियर स्टूडेंट, आपको इन जितने भी फॉर्मूले हैं इनमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। वो क्या कॉमन है? एक कॉमन है इसमें पाई आर। क्या कॉमन है? पाई आर। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पाई आर माइंड में फिट करना है। सिर्फ आपको क्या लर्न करना है? पाई आर। पाई आर से ही हम सारे फार्मूले लॉजिक से या कनेक्ट करके सारे फार्मूले हम याद करेंगे या लर्न करेंगे या मेमोराइज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है, हम सबसे पहले बात करते हैं वृत्त की, जिसको हम बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल में दो फार्मूले ज्यादा यूज होते हैं, एक तो सर्कमफेरेंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधि, और एक एरिया जिसको हिंदी बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक। तो सर्कमफेरेंस मतलब परिधि। अगर मैं हिंदी में बोलूं परिधि, तो जो परिधि का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई आर। बच्चों को ये क्या कंफ्यूजन रहता है कि 2 पाई आर आएगा कि पाई आर स्क्वायर आएगा। तो मैं इसको थोड़ा लॉजिक से कनेक्ट करता हूँ, लॉजिक थोड़ा समझाता हूँ आपको। परिधि, परिधि क्या होता है? एक लड़की का नाम होता है परिधि। अब परिधि लड़की है तो उसके पास कितने पैर होंगे? 2 पैर। तो ये जो 2 पाई आर, ये से आपको कनेक्ट हो जाएगा कि 2 पाई आर मतलब परिधि का नाम। तो परिधि के पास हाउ मेनी फीट्स? 2, मतलब कितने पैर है? 2 है। तो यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ से आपको आ जाएगा कि परिधि मतलब 2 पाई आर। फिर आता है हमारा एरिया। एरिया इट मींस क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का अब आपको पता है पाई आर तो कॉमन है, हमारे पास कॉमन क्या है? पाई आर। तो पाई आर है हमारे पास, और जो एरिया होता है, एरिया की यूनिट होती है वो क्या होती है? स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? स्क्वायर। ये होगा पाई आर। आता है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर को हम कनेक्ट करेंगे सर्कल से, ठीक। अब सिलेंडर को हिंदी में हम बोलते हैं बेलन, ठीक। बेलन मतलब फॉर द एग्जांपल ये हमारे पास कुछ सर्कल टाइप मैंने ऑब्जेक्ट है। अब ये सर्कल है, सर्कल शेप, सर्कुलर शेप है। अगर मैं सर्कुलर शेप में सबको सर्कल को कट करता हूं और एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे 4 सर्कल रखूंगा, तो मुझे एक चीज आपको ऑब्जर्व करो, इसमें क्या दिखेगी आपको? हाइट दिखेगी। क्या दिखेगी? हाइट। क्योंकि जो सर्कल होता है, सर्कल क्या होता है? 2D शेप होता है, और बाकी जितने भी शेप्स है वो 3D शेप्स में। तो जो 2D शेप्स होगा, 2D शेप में आपको क्या मिलेगी? सब लेंथ एंड ब्रेथ, और 3D शेप्स में आपको क्या होगी? एक हाइट मिलेगी। तो आप देखिए, ऑब्जर्व करो, तो इसमें इसकी क्या मिल गई? हाइट मिल गई। अगर मैं सिंगल को बताऊंगा, सिंगल में इसकी हाइट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आपको जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ही आपको, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम आपको नहीं याद है, मतलब बेलन का आपको आयतन नहीं पता है, तो आप किससे कनेक्ट करोगे? इसको सर्कल से करोगे। तो सर्कल के एरिया से हम सिलेंडर के वॉल्यूम को कनेक्ट करेंगे, मतलब जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको कनेक्ट करेंगे बेलन के आयतन से। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बनाना क्या? इसको आयतन, मतलब बेलन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, ऑब्जर्व किया था हमने इसकी हाइट। तो हाइट मतलब इसमें क्या आके मिल गई हमको? हाइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एच का क्या कर देंगे? जैसे पाई आर स्क्वायर, तो इसमें एच का इंटू कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास जो मिली है ये है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन। गॉट इट? उसके बाद हम ये हमको आगे समझ में। अब आते हैं हम कोण पर, ठीक। अब ये जो सिलेंडर है, ये आपको सिलेंडर दिख रहा होगा, ठीक। अब इस सिलेंडर पे मैं कितने पार्ट करता हूं? 3 पार्ट करता हूं। 1 2 3। हाउ मेनी पार्ट? 3। हमको सिर्फ क्या मेमोराइज करना है, क्या याद रखना है? बेलन। अब बेलन का आयतन हमको याद हो गया। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन है। अब इस बेलन के मैंने हाउ मेनी पार्ट्स कट? बेलन को मैंने कट किया, यहाँ कितने पार्ट्स हुए? हाउ मेनी पार्ट्स? 1 2 3।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच में किसका इंटू कर देंगे 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका आयतन हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ कोण, किसका वॉल्यूम हो जाएगा, कोण का। ये हमारे पास जो वॉल्यूम आया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गॉट इट। देन अब हम कोण से किसका वॉल्यूम बनाएंगे, स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोले का आयतन। अब गोले का आयतन हमको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3 या 4/3 पाई आर क्यूब। इंग्लिश में इसको 4/3 पाई आर क्यूब बोलेंगे और हिंदी में इसको 4/3 पाई आर की घात 3। अब ये कैसे बनाएंगे, कैसे इसको लॉजिक से हम माइंड में फिट करेंगे, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। तो देखो, अगर ये सर्कल है, वैसे इसको हमने क्या नाम दिया है, ये गोला है, ठीक। अब इस गोले में मैंने यहाँ पर कितने कोण यहाँ पर कनेक्ट किए, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हाउ मेनी कोण इन स्फीयर में, हाउ मेनी कोण, 4 कोण है। तो हमको क्या करना है, ये हमारे पास बात, हमने इसको वॉल्यूम को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, स्फीयर के वॉल्यूम को हम कोण से। तो कोण का वॉल्यूम हमको लर्न हो गया, तो कोण का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कोण से ही हम कनेक्ट हो रहे किसको, स्फीयर को। तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो स्फीयर को जो मैंने बनाया है उसमें हाउ मेनी कोण, कितने कोण है उसमें कोण है बच्चों 4 कोण, 4 कोण। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, 4 का मल्टीप्लाई, किसका कर दूंगा मल्टीप्लाई, 4 का। अब आपको एक पता होगी, जो स्फीयर है या हेमिस्फीयर है, इसमें जो रेडियस होती है या हाइट होती है, हाइट और रेडियस दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर जो हाइट है इसको मैं ले लूंगा r, ठीक। और ये भी आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में क्या होगी, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब अगर आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसकी घात 1 है और इसकी 2 है, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 3। तो ये पहले 4 का 1 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर की घात 3। तो ये हमारा किसके ऊपर कनेक्ट किया, इसको हमने इससे कनेक्ट किया, इसको हमने किससे कनेक्ट किया, इससे, और इसको इससे। मतलब सर्कल को, जो सिलेंडर है, सिलेंडर किससे कनेक्ट हुआ, सर्कल से। कोण किससे कनेक्ट किया, सिलेंडर से। स्फीयर कोण से। अब हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, गोले का आधा भाग। अब हमको ये पता हो गया कि जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर की घात 3, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये हमारा पास ये स्फीयर है, स्फीयर का हमने किया हाफ, क्या किया, हाफ। तो हाफ मतलब आधा, तो आधे का आयतन बताना है, तो ये पूरे का होता है 4/3 पाई आर की घात 3, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3। गॉट इट।